dear students, welcome back in our today's mathematics class. Students, in our previous video, we have done 1 to 9 questions of exercise 5.1. Right students? And today we are proceeding further and we are completing our exercise 5.1. But before starting the questions, I am again saying you that please learn the properties. If you know the properties, the question become very simple. So every day you just revise your properties. What are vertical opposite angle? What are corresponding angles? So likewise. Okay students? Because this work is yours only. If you will revise it, if you learn it, then easily you will get the question. Okay. Now without wasting more time, we are going to start our question number 10. Okay. Question number 10, indicate which pairs are first vertically opposite angle. So one figure is given to you. Student, जब भी आपको figure given होगी, according to question, you make the same figure again to make it simplify, ताकि आपको एंगल साफ क्लियर दिख जाए कि कौन कैसा है, राइट? बिकॉज हियर यू कैन से 1 2 3 4 2 3 लाइंस आर देयर, राइट? बट वर्टिकली ऑपोजिट एंगल में हमें सिर्फ दो इंटरसेक्टिंग लाइन चाहिए, नॉट मोर देन टू. सो यू जस्ट मेक इट आउट. पहले ये रे है आपकी, दिस वन इज रे, एंड फाइन. नो सेकंड वन रे इज जो पूरी तरह से कट रही है स्टूडेंट, दिस इज ओनली इंटरसेक्टिंग, दिस वन लाइन इज इंटरसेक्टिंग. जो आपके थर्ड वन लाइन दिख रही है ना स्टूडेंट, दिस इज ऑरिजिनेट, दिस इज ऑरिजिनेटिंग, मतलब निकल रही है सेंटर से बट क्रॉस नहीं कर रही है, इंटरसेक्ट नहीं कर रही है. अगेन आई एम सेइंग, राइट? सो आप देखिए इस लाइंस पे कौन से एंगल्स बन रहे हैं. दिस इज एंगल 4, दिस इज एंगल 5 एंड हियर इज एंगल 1. और यहाँ पे एंगल 2 और 3 जो है ना स्टूडेंट्स, ये लाइन पे, ये लाइन तो है बट एंगल तो ये पूरा बन रहा है. दिस एंगल इज फुल, 2 और 3 है तो पूरा, नाम डिफरेंट डिफरेंट दिया है. फाइन फाइन स्टूडेंट. सो हियर इज एंगल 2 और 3 दोनों बन रहे हैं. सो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल जी बिल्कुल एक दूसरे के आमने सामने वाले. सो एज यू कैन सी 5 के बिल्कुल सामने वाला कौन है, एंगल 2 एंड एंगल 3. सो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, एंगल 5 एंड एंगल 2 प्लस एंगल 3. आर यू गेटिंग माय पॉइंट स्टूडेंट? बिकॉज पूरा एंगल है ना, और पूरे एंगल का नाम क्या है, 2 और 3. सो दोनों 2 प्लस 3 एक ही एंगल बना है, दैट इज वर्टिकली ऑपोजिट एंगल. एंड सेकंड एंगल इज एंगल 4 एंड एंगल 1, आमने सामने वाले. सो एंगल 4 एंड एंगल 1. आई होप स्टूडेंट दैट यू गॉट, राइट? हमेशा पहले उसे अपने आप अपने सिंप्लीफिकेशन के लिए खुद उसे बनाइए, ड्रॉ कीजिए, राइट? नाउ कमिंग टू बी पार्ट, लीनियर पेयर्स. लीनियर पेयर जो एक लाइन पे हमेशा स्ट्रेट एंगल बनाते हैं, स्ट्रेट लाइन. सो स्ट्रेट लाइन देखो स्टूडेंट, पहले तो ये है स्ट्रेट लाइन, एक इस पे एंगल बन रहा है हमारा, ये लाइन जो जा रही है एंगल 5 और एंगल 1, ठीक है? और एक कौन सा स्ट्रेट एंगल बन रहा है, ये है स्ट्रेट एंगल, ये वाला एंगल स्ट्रेट जा रहा है, वही जो क्रॉस हो रहा है पूरी लाइन को जो कट कर रही है. यहाँ पे एंगल 5 और एंगल ये है 4, ये बन रहा है स्टूडेंट, एज यू कैन सी. क्योंकि ये आपका लीनियर पेयर, ये आपका स्ट्रेट एंगल नहीं जा रहा है, फाइन, बिकॉज ये बीच में ये कट जा रही है लाइन, स्ट्रेट एंगल बनाना चाहिए. सो व्हाट इज लीनियर पेयर? एज यू कैन सी एंगल 1 एंड एंगल 5 एंड और एंगल 5 एंड एंगल 4, स्ट्रेट एंगल बन रहा है ये 5 और 4. ये भी एक सिंपल लाइन है, 5 एंड 1. गॉड स्टूडेंट, प्लीज understand the figure carefully, उस अच्छे से समझो, because these are very basic questions, okay? And this will proceeding further in your further classes, right? So this is all about question number 10. Now coming to question number 11. Now question number 11 we have, in the following figure angle 1 is adjacent to angle 2. Student, and give reason. Reason means if they are yes, so why yes, if they are no, then why no. Reason also you have to mention, right? So see, adjacent means बिल्कुल साथ वाले. As you can see, angle 1 is here and angle 2 is here, and I told you they are not adjacent, they are vertically opposite. ध्यान दो, ध्यान से बेटा, एक ही लाइन पे एक लेफ्ट साइड पे दूसरा राइट साइड पे, है ना? So फर्स्ट ऑफ ऑल बट adjacent की बात करें, साथ वाले. As you can see, अगर मैं इसका नाम दूं A, इसका दूं O, एंड इसका दूं B और इसका दूं D. As you can see, angle 1 का बन रहा है AOB ये, और एंगल 2 का बन रहा है OBC,
और आप देख रहे हो दोनों के वर्टेक्स डिफरेंट है, एक का वर्टेक्स है O, दूसरे का वर्टेक्स है B. So first condition is this only, that it should be common vertex if they are in adjacent. So they don't have common vertex. So what you will write? No, angle 1 is not adjacent to angle 2. Why? Because reason is also you have to mention. So because their vertex is not common. Is not common. एक भी condition, first condition is not satisfied, is not common. So इसलिए adjacent नहीं है. Right student? Very simple. Now coming to question number 12. Find the value of x, y, z. I told you कि हमेशा हमें unknown value term निकालनी आ सकती है in with the help of these figures. But you have to find out vertically opposite angle होगा तो वो भी value same होंगी, corresponding होगा तो वो same होंगी. So in such a manner, right? Now two figures you have been given, A part and second part. First we are going to solve this A part, first part, sorry. So what you have, see, cross, simply cross is there and you know this is vertical to this, ये दोनों सेम होंगे और ये इसका वर्टिकल है, ये दोनों सेम होंगे. बट x तो इजीली वी हैव टू फाइंड आउट है ना, जो आपको क्विकली दिख रहा है, यू आर विजिबल, उसको जल्दी से लिख लो सो दैट इट विल बी इजी फॉर यू टू टेक आउट द रेस्ट पार्ट्स, रेस्ट अननोन वैल्यू टर्म. ओके, सो नाउ राइट डाउन x की वैल्यू कितनी है स्टूडेंट्स? 55 डिग्री. y condition also you have to mention because vertically opposite angle, because वो vertically opposite angle है और वो equal होते हैं, इसलिए हमने प्रॉपर्टी यूज कर ली. राइट स्टूडेंट? नाउ कमिंग टू y and z. अब दोनों ही अननोन है, दोनों की वैल्यू नहीं पता. बट सी स्टूडेंट, एज यू कैन सी दिस वन लाइन, ये लाइन अगर आप देखो ऐसे, और इस पे जो है दो एंगल बन रहे हैं, दिस इज 55 डिग्री और दिस इज y, और नीचे की तरफ क्या बन रहा है, ये भी एक लीनियर पेयर बन रहा है. यहाँ पे x और z, x की वैल्यू आपको पता लग गई और z की पता लग जाएगी विद द हेल्प ऑफ x. बट हाउ, दोनों की कंडीशन सेम बन रही. हाउ? एज यू कैन सी ये क्या बन रहा है, स्ट्रेट एंगल, लीनियर पेयर, स्ट्रेट एंगल. स्टूडेंट, स्ट्रेट एंगल मींस सम इज 180 डिग्री, लीनियर पेयर स्ट्रेट बनना चाहिए, दैट इज एंगल सम इज 180 डिग्री. अब किसका एंगल सम? 55 degree plus y, right? So you will write 55 degree plus y is equals to 180 degree. Why? Because of linear pair condition. These both are making linear pair. तो हमने कंडीशन लगा दी. So as you know, y की वैल्यू हमें नहीं पता. कैसे निकालेंगे? By shifting 55 towards right hand side, और ये प्लस का है तो उधर जाके माइनस का हो जाएगा 55 डिग्री. सो 180 माइनस 55 इज 125 डिग्री. y की वैल्यू पता लग गई, x की वैल्यू पता लग गई. नाउ व्हाट अबाउट z? दे बोथ आर vertically opposite, so you will write z is equal to again 125 degree. Why? Condition also you have to mention because vertically opposite angle. As you can see student, they are very simple. कितने easily हमने निकाल दिया हर किसी की वैल्यू. Why? क्योंकि properties लगाई and easily you found. So आपको properties आनी चाहिए, easily you will find the value. Okay? Now this is first part. Now second part is, I am doing here student, and see figure you are having. Student, please open your book in front of you while doing the question, और हमेशा बुक से अंडरस्टैंड करो, फिगर से ड्रॉ करो और एक रफ फिगर अपने अंडरस्टैंड के लिए बनाओ. लाइक आई एम मेकिंग, सी वन फिगर, सपोज हियर आई हैव, ठीक है, दिस इज फिगर. इसमें हमें x y z की वैल्यू निकालनी है. पहले देखो स्टूडेंट, दो क्रॉस लाइन को हमेशा पहले ध्यान में रखो. दिस इज अ वन लाइन, इस लाइन पे ये एक क्रॉस लाइन है, दिस वन एज यू कैन सी, और इस पे हमारा बन रहा है, ये बन रहा है 40 डिग्री और ये बन रहा है आपका x और 25 डिग्री. जैसे आप देख सकते हो इसमें ये ऑरिजिनेट हो रही है आपकी ये वाली लाइन, बट ये कट नहीं रही है, तो ये पूरा एंगल कितना हो गया, x plus 25 डिग्री. गॉट स्टूडेंट,
ध्यान से समझो, ये दोनों लाइन आपस में कट करें तो मैंने इसलिए ये बनाई। ये क्यों नहीं बनाई? बिकॉज दिस इज नॉट कटिंग, इंटरसेक्ट नहीं कर रही है, ये जस्ट ऑरिजिन निकल रही है, बट ये पूरा एंगल बन रहा है x and 25, दैट इज x प्लस 25 डिग्री। तो आप देखो बेटा, ये पूरा क्या है? स्ट्रेट एंगल बन रहा है ना, स्ट्रेट एंगल 40 डिग्री प्लस x प्लस 25, दिस इज स्ट्रेट एंगल, राइट। सो फर्स्ट ये आपको समझ में आ गया, तो पहले ये स्टार्ट करते हैं, दैट 40 डिग्री सॉल्यूशन प्लस x plus 25 degree is equals to 180 degree. Why? Because they are straight angle या linear pair, बात एक ही है स्टूडेंट। अब आप बोलोगे वो तो sum of two angle होता है, तो बेटा टू ही एंगल तो है, x plus 25, ये तो एक पूरा एंगल ये है ना, x और 25, तो x plus 25 ये फर्स्ट एंगल, 40 डिग्री सेकंड एंगल, ठीक है, इन दोनों का सम। और स्टूडेंट सो अब देखो x की वैल्यू वी डोंट नो, बाकी हमें पता है, तो easily we find the value of x, right? So x value is 40 plus 25 65 डिग्री। पहले यहीं पे इसको प्लस करके कर लेते हैं सॉल्व। So x is equals to 180, 65 वहां जाएगा, minus 65 डिग्री, so that is 115 डिग्री। So x की वैल्यू आ गई स्टूडेंट 115 डिग्री। Easy, okay? Now coming to y and z। अब जो ये लाइन थी स्टूडेंट, ये वाली लाइन है, वन बाय वन हमेशा देखना, ठीक है। अब ये तो हो गया हमारा सॉल्व, तो x इक्वल टू 115 डिग्री। नाउ कमिंग टू y एंड z, जस्ट सी y यहाँ पे है स्टूडेंट और z आपका है यहाँ पे। अब ध्यान से देखो स्टूडेंट, ये लाइन है स्ट्रेट, ये पूरी से डिफरेंट पेन से मैं बना रही हूँ, ये पूरी आपकी स्ट्रेट लाइन है ना बेटा, स्ट्रेट लाइन है, कट रही पूरी, इंटरसेक्ट हो रही, और ये एंगल y है और ये z 40 डिग्री, ये क्या बन रहा है? अगेन लीनियर पे, ध्यान से दिख रहा है, और यहाँ पे भी ये स्ट्रेट एंगल है, इस पे भी ये इंटरसेक्ट है, ये भी हो रहा है x प्लस 25 डिग्री प्लस z। सो x प्लस 25 तो हमने यहाँ पे x की वैल्यू निकाल ली है, x प्लस 25 वहां से z की वैल्यू निकल आएगी। सो ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो गया है, कंडीशन दोनों में सेम हो रही, एज यू कैन सी स्ट्रेट एंगल में इस तरफ भी 40 डिग्री प्लस y, उस तरफ भी बढ़ना है, बट इजी वे कौन सा है? ऑब्वियस ये है ना, बिकॉज दे आर मेकिंग लीनियर पेयर और एक ही एंगल है, सो 180 minus 40 is easy. Are you getting what I am trying to say? So please student understand it. So y के लिए क्या है? For y there is 40 degree plus y equal to 180 degree. क्यों? They are making linear pair. जब आप ये कंडीशन लिखोगे आपको खुद समझ में आ जाएगा, और जिसकी वैल्यू निकल आई है मेक अ बॉक्स, सो इट्स क्लियर, राइट। सो y की वैल्यू स्टूडेंट निकालिए 180, 40 वहां जाएगा तो माइनस 40 डिग्री, सो 180 माइनस 4 140 डिग्री इज इक्वल्स टू y इज इक्वल्स टू 140 डिग्री, और y की वैल्यू क्या आ गई? 40 डिग्री। ओके स्टूडेंट, सॉरी 140 डिग्री। नाउ कमिंग टू z। अब z देखो, ये आपकी लाइन है, ये इसको कट करिए, कट क्या करिए आप ये देखो, ये एक स्ट्रेट लाइन है, ठीक है, इसमें कौन से एंगल बन रहे हैं? एक y और एक z, अगेन लीनियर पेयर बन रहे ना स्ट्रेट एंगल पे ये दोनों एंगल, सो y plus z is equals to 180 डिग्री, like and y value we know, so what you will write, यहाँ कहाँ लिखो स्टूडेंट, here only I am writing, यहाँ पे लाइन लगा के y plus z is equals to 180 degree. Why? Because they are linear pair. I have written L dot P means linear pair. So y value we know 140 degree plus z we don't know. तो हमने पुट की वैल्यू, अब क्या निकालनी? z की वैल्यू, z is equals to 180 minus 140 degree. It will shift, प्लस माइनस में चेंज हो जाएगा, so 180 minus 40 is 40 degree. और यू कैन सी स्टूडेंट, लीनियर पेयर मतलब सम कितना होना चाहिए? 180। देखो y की वैल्यू क्या आई थी? 140 और z की क्या आई है? 40, सो 140 प्लस 40 180 आ गई, इट मींस आवर आंसर इज करेक्ट। आप यहीं पे आंसर चेक कर सकते हो। God student, this is very simple question, but need to see the question carefully, that's it, and you have to do practice, more and more practice, okay? So this is all about question number 12. Now moving further, question number 13. Coming to question number 13, we have in the fill in the blanks form. See,
ए पार्ट, fill the blanks form और true false कैसे होते हैं स्टूडेंट्स? ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉपर्टी, ऑन द बेसिस ऑफ द क्वेश्चन वी हैव डन, है ना? इसमें कुछ नई चीज, न्यू थिंग नहीं होती है। fill in the blanks कुछ भी हमने पढ़ा उसका फिल अप करना है, दैट्स इट, ठीक है? सपोज फर्स्ट पार्ट, इफ टू एंगल्स आर कॉम्प्लीमेंट्री, टू एंगल्स कॉम्प्लीमेंट्री हो अगर कहें तो कैसे होते हैं कॉम्प्लीमेंट्री? अगर उनका सम जो है 90 डिग्री है तभी उन्हें हम क्या बोलेंगे? कॉम्प्लीमेंट्री। तो देखिए, इफ टू एंगल्स आर कॉम्प्लीमेंट्री देन सम ऑफ देयर मेजर इज, कितना होना चाहिए स्टूडेंट्स? सम कितना होना चाहिए? 90 डिग्री। वही चीज फाइन, इफ टू एडजेसेंट एंगल, अगर दो एडजेसेंट एंगल सप्लीमेंट्री है, सप्लीमेंट्री मींस 180 degree, okay? If two adjacent angles are supplementary, they form a, yes, linear pair. क्योंकि student adjacent means साथ वाले, है ना? तो linear pair बना रहे हैं, supplementary बता दिया 180 degree किसका होता है? linear pair का, right student? Now third part, if two angles forming a linear pair, अगर दो एंगल linear pair बनाने हैं, then R क्या मेजर होगा? 180 डिग्री। वेरी सिंपल। सो ऑन द बेसिस ऑफ दिस ओनली वी हैव फिल इन द ब्लैंक्स फॉर्म। आई हैव डन फर्स्ट थर्ड एंड फोर्थ पार्ट, और जो कि 3 पार्ट्स आर रिमेनिंग ओवर देयर, सेकंड पार्ट, फिफ्थ पार्ट एंड सिक्स्थ पार्ट। दीज पार्ट्स आर होमवर्क फॉर यू। ओके स्टूडेंट, आई होप यू विल डू बाय योर ओन, बिकॉज इसमें प्रॉपर्टीज जो है या कोई भी चीज है वो रिवाइज हुई है। Fine. So 3 parts I have done, 3 parts are homework for you. You will do by your own. Right? Now coming to our question number 14. See student, question number 14 is little bit tricky. Please understand carefully. Although it's very simple, understand it. From figure, this figure is given to you. Name the pair of angle. आपको name बताना है pair का, ठीक है? Suppose first is obtuse vertically opposite angle. देखो पहले तो ये देख लो, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल क्रॉस हो रहा है उसके आमने सामने वाला, ठीक है? अब ऑब्ट्यूज दे दिया। ऑब्ट्यूज मतलब आप देखोगे तो आमने सामने वाले, बट वो एंगल देखोगे जो 90 डिग्री से बड़ा होगा, बिकॉज एज यू नो ऑब्ट्यूज मीन्स ग्रेटर देन 90। यू कैन राइट ऑल्सो स्टूडेंट, ताकि आपको याद रहे, ऑब्ट्यूज मीन्स ग्रेटर देन 90 डिग्री। सो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल का पेयर 90 डिग्री मतलब ऐसा, ये होता है 90 डिग्री। जो थोड़ा सा एंगल ये होगा, दिस इज ऑब्ट्यूज एंगल स्टूडेंट, 90 डिग्री से बड़ा, है ना? सो लेट्स सी, एज यू कैन सी EOD ये 90 डिग्री है, तो DOA ये 90 डिग्री से बड़ा है, यस। सो एंगल AOD, इसका ऑपोजिट कौन सा होगा? ऑब्वियस है ये वाला, ठीक है स्टूडेंट? बट DOC नहीं होगा, बिकॉज ये 90 डिग्री से छोटा है, हमें 90 डिग्री से बड़ा चाहिए। सो ये COB, सो एंड एंगल COB दे आर वर्टिकली, और देखो स्टूडेंट वो दोनों कट भी रहे हैं, दिस लाइन एंड दिस लाइन, है ना? सो लिटिल बिट ट्रिकी है बेटा, प्लीज थोड़ा सा ध्यान से देखना। ये पूरी लाइन और ये ऑब्वियस है, वर्टिकली ये एंगल और ये एंगल, बट ग्रेटर देन 90 डिग्री, तो ऑब्वियस है ये 90 डिग्री से बड़ा और ये भी 90 डिग्री से बड़ा। गॉट स्टूडेंट? दिस इज फर्स्ट पार्ट। नाउ सी सेकंड पार्ट, एडजेसेंट कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। ये जो साथ में है ना स्टूडेंट, ये आपको एक एडजेक्टिव टाइप बता दिया कि ऐसा होना चाहिए, ठीक है? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, यू नो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, सम, जिनके सम, दो एंगल का सम, टू एंगल सम इज 90 डिग्री। इट मीन्स कोई एंगल आपका ऐसे 90 डिग्री का है, इसका ये है ना, क्योंकि दिस एंगल 1 प्लस एंगल 2, इनका सब 90 डिग्री होगा, भले ये 45 हो या ये 55 और ये 35 हो। गॉट स्टूडेंट? ओके, सो इट मीन्स सम इज 90 डिग्री। अब एडजेसेंट का मतलब ऑब्वियस है साथ वाले। सो एडजेसेंट की क्वालिटी क्या है कि कॉमन वर्टेक्स होना चाहिए, ऑब्वियसली कॉमन वर्टेक्स है, कॉमन वर्टेक्स, और एक कॉमन आर्म होनी चाहिए, कॉमन आर्म होनी चाहिए, और एक और है कि टू नॉन कॉमन आर्म, नॉन कॉमन आर्म, कहाँ पे? ऑन आइदर साइड, दोनों तरफ,
ऑन आइदर साइड ऑफ कॉमन आर्म, मतलब कॉमन आर्म के इधर उधर होने चाहिए, नॉन कॉमन आर्म एक ही साइड में नहीं चाहिए, एक इस साइड होनी चाहिए और एक साइड होनी चाहिए, आइदर साइड। ओके स्टूडेंट, ये तो होगी आपकी एडजेसेंट की प्रॉपर्टीज। ओके, नाउ कमिंग टू कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। अब देखो फिगर ध्यान से, आपका 90 डिग्री काम बना रहा है, ध्यान से देखो स्टूडेंट, ये बन रहा है 90 डिग्री, इट मीन्स ये बीच में लाइन जा रही है, इट मीन्स ए बी ओ ए, सो एंगल बी ओ ए and angle AOE, and as you can see it satisfy all the condition of adjacent angle, common vertex O, common ray OA, and the non-common ray that is OB and OE. They are lying on either side of the common ray, and it satisfy the third condition, that is adjacent complementary angle. Got students? Equal supplementary angle. Students see, सप्लीमेंट्री एंगल मतलब कि सम एंगल सम जो होगा वो 180 होना चाहिए ना। इक्वल मींस कि अगर वन एंगल इज 90 डिग्री है तो दूसरा भी 90 होना चाहिए, फाइन, तभी तो बेटा इस 180 होगा, फाइन। इक्वल मींस दोनों एंगल शुड बी 90, फाइन। सो लेट्स सी इन द फिगर, पहले तो 180 देखो कौन बना रहा है, दिस BOD, दिस स्ट्रेट एंगल इज 180, है ना। तो इसमें एक एंगल जो है वो 90 डिग्री है, दैट इज एंगल E, मतलब ये O है, ये B है और ये D है, नो स्टूडेंट, यही एंगल आपका 180 डिग्री बन रहा है। नाउ 90 मींस BOD, तो आप लिखिए सप्लीमेंट्री एंगल मींस द सम ऑफ टू एंगल is 90 degree, sorry 180 degree, and equal means both angle should be equal, both angle should be equal. Got student? अब वो कौन से हैं? Let's have a look. BOE angle, BOE and दूसरा पेयर EOD, एंगल EOD। पेयर पूछा था, वी हैव रिटन स्टूडेंट, गॉट। इक्वल तो यही है दोनों और कोई नहीं है, अनइक्वल वी हैव मैनी, बट इक्वल मींस कि दोनों 90 डिग्री, एंड नाउ सी दोनों बोथ आर 90 डिग्री, गॉट स्टूडेंट। नाउ कमिंग टू फोर्थ पार्ट व्हिच इज जस्ट सेम, इसमें क्या है, अनइक्वल सप्लीमेंट्री एंगल। सप्लीमेंट्री दो एंगल का सम जो पेयर होंगे उनका 180 होना चाहिए, बट 180 मींस ऑलवेज दे विल लाई इन अ लीनियर पेयर, जैसे ये लीनियर पेयर थे 190, ऐसे ही वो भी लीनियर पेयर ही होंगे, बट अनइक्वल, एक एंगल छोटा एक एंगल बड़ा, इफ वन इज 150 तो सेकंड वन विल बी 30, मतलब अनइक्वल होंगे, सेम नहीं होंगे, इक्वल नहीं होंगे, राइट। सो लाइक वी हैव रिटन हियर इक्वल मींस, है ना। सो इन द सेम मैनर write down unequal means. What is unequal means? Unequal means both angle will be different. Fine student, अब पहले फिगर देखते हैं, लीनियर पेयर, दिस इज लीनियर पेयर EOE। अब देखो स्टूडेंट, E के साथ दो एंगल बन रहे हैं, एक तो AOE और एक EOC। अब देखो AOE जो बन रहा है, ये है E, ये है A और ये है O, ठीक है, और यहां से ये C जा रहा है। अब देखो ध्यान से, ये AOE स्मॉल एंगल है और EOC बड़ा एंगल है, ठीक है, और ये देखो लीनियर पे भी बन रहे हैं, ये लाइन लीनियर है, ये और ये, मतलब दिस प्लस दिस, क्योंकि ये एंगल ऐसे जा रहा है ना, ये लाइन ऐसे जा रही है, तो इस पे ये खड़ा है, तो ये दोनों लीनियर पेयर बन रहे हैं, बन स्टूडेंट। सो इक्वल एंगल AOE एंड एंगल EOC। पेयर पूछा था, हमने बना दिया स्टूडेंट। मैनी मोर पेयर आर आल्सो देयर, ध्यान से देखो। अब D के साथ, ये भी तो लीनियर पेयर है, D के साथ दो एंगल बन रहे हैं, AOD और DOC। अब देखो AOD अगेन बड़ा एंगल है और EOC छोटा एंगल है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट?
कोई भी एक लीनियर पेयर लाइन लिखो, उसमें छोटा और बड़ा एंगल यू विल फाइंड आउट वेरी इजीली, लाइक आई हैव मेड हियर, राइट। एक पेयर होता तो वी हैव रिटन वन पेयर, गॉट। सो थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड है स्टूडेंट, बट स्टिल यू नीड टू बी विजिलेंट अबाउट द क्वेश्चन, दैट इज व्हाई आई एम सॉल्विंग एवरी पार्ट. So understand it carefully. Now the last part of this question. The last part of this question, question number 14, we have adjacent angle. Condition क्या है? Adjacent angle होने चाहिए that do not form a linear pair. Do not form a linear pair मतलब कि angle sum 180 नहीं होना चाहिए. ठीक है? Adjacent you know साथ वाले. ठीक है, लीनियर पेयर नहीं होना चाहिए, मतलब 180 नहीं होना चाहिए, 180 से नीचे नीचे हो सकते हैं. फाइन स्टूडेंट, 180 से नीचे एक हमने फर्स्ट पार्ट किया था कि जो ये BOE, जो आपका BOE, दिस वन एंगल विच यू आर हैविंग, ये 90 डिग्री है, और इसमें सी स्टूडेंट ये जो A था ऑब्वियस है, यू नो दिस इज 45, दिस विल बी आल्सो 45, नो. And the sum complementary में किया था first part, remember? So just correlate things student. This is not a linear pair, 180 तो नहीं बना रहे हैं, but it is adjacent because this and this एक तो साथ में है, one is common ray है ना, and one vertex और non common rays are either side. Got student? So we can write adjacent angle means, can we write adjacent angle means adjacent angle that do not form a linear pair. पूरा ऐसे लिख देती हूँ, adjacent angle that do not form. It means that angle should have common ray. common ray तो होनी चाहिए, कॉमन रे, कॉमन वर्टेक्स में एडजेसेंट तो होने चाहिए, जिसमें सारी वो फुलफिल करनी चाहिए, बट जो सम है, सम ऑफ एंगल्स आर नॉट सप्लीमेंट्री, मतलब उनका जो सम है वो 180 नहीं होना चाहिए, वो लीनियर पेयर नहीं होने चाहिए. गॉट स्टूडेंट? सो फॉर एग्जांपल मैंने दिया आपको एंगल BOA, कोई बात नहीं, AOB एक ही बात है, एंड एंगल AOE, राइट स्टूडेंट. और भी बहुत सारे these we have angles, जैसे सप्लीमेंट्री नहीं होने चाहिए. सपोज सी अगेन ये EOD, ये भी 90 डिग्री है. अब इसमें देखें AOE, ध्यान से देखो एंगल AOE जो कि आपको यही है AOE, और उसके साथ EO, ये जो आपका D बन रहा है, ये देखो ये भी 90 डिग्री और ये 45, 90 प्लस 45 लेस देन 180. बट आप देख रहे हो स्टूडेंट, कॉमन वर्टेक्स OE कॉमन रे एंड नॉन कॉमन रे ऑन आइदर साइड, दैट इज D एंड A. लिख के देखते हैं AOE एंड एंगल EOD. आप देख रहे हैं O is common vertex, OE is a common ray, and A and D non-common sides on either side. Got student? अगर आपको properties learn है, then it will be very easy. So this is all about our question number 14, and we have completed our exercise 5.1. Student, again I am appealing you, please learn the properties. जब तक आप properties learn नहीं करेंगे, this become very difficult for you. Okay? और जब भी आप फिगर वाले क्वेश्चन करें, whenever you just make a rough figure according to the given question in front of it only, then it will be very easy for you. Just try once, okay? So this is all about, do it very nicely in the same manner, so that at the starting age it will be very easy for you to understand the question, right? So this is all about our today's topic. So till then, thank you so much student. Do very nicely work, learn the properties and do the questions. Okay? So bye bye student.